राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। 2 दिन के रूस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए अभी उनके आवास पर पहुंचे हैं। Вдвоем вообще пройти с переводчиком. А мы там Ребята, сюда. मोदी साहब पहुंचते हैं तो जो वहाँ पे जो डियास्पोरा है वो उनको वेलकम करता है। सड़कों पे लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी है और वो एक जगह नहीं मुख्तलिफ जगहों पे आपको नजर आएंगे। ये बेसिकली मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। इट्स नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। ये एक पूरे का पूरा जैसे कहेंगे ना एक हिस्ट्री है, इसके पीछे एक पूरी आप ये कह लें कि एक पूरे का पूरा कल्चर है। ठीक है, में हमें वो एनर्जी नजर नहीं आई, वो प्रोटोकॉल हमें नजर नहीं आए। हम तो चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल नजर आए, वो चीजें नजर आए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल मिले, सर आप इस चीज को भी तो नोट करें कि वो रशिया के साथ कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। कौन ऐसा वर्ल्ड लीडर है जो पुतिन को आज ये बोल दे कि यार पुतिन तुम ये काम करो यार। पुतिन उल्टा चमका देगा पूरी तरीके से, लेकिन मोदी जी की बात सुनता है क्यों? और इंडिया ने बोला आओ बैठ के बात करते हैं। रशिया को इतना ही सहारा चाहिए था, रशिया ने इसका फायदा उठाया और ये रशिया जानता है। अब मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। और आप देखें कि जो रशियंस हैं वो ढोलकियां भी बजा रहे हैं, वो इंडियन ड्रेस भी पहन रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि जिस वो कहते हैं ना कि इंडिया स्पेंड अ लॉट। मैं आज सॉफ्ट पावर पे बात कर रहा हूँ कि ये सॉफ्ट पावर जो है ना इंडिया की, ठीक है, इट हैज रीच्ड बहुत आगे चली गई है। ठीक है जी, इंडिया के रशिया के ताल्लुकात तो बड़े पुराने हैं। ये कोई जिसे कहेंगे आपके कोई ओवरनाइट ये सारा कुछ नहीं हुआ। एक हिस्ट्री है इंडिया रशिया ताल्लुकात की और ये आज की नहीं है, बड़ी पुरानी है। ये S-400 डील तो 2018 में आई है। इंडिया की जो स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है रशिया के साथ वो तो 2010 में आई है। इंडिया और रूस का जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है वो तो 2007 में आया, उससे पहले भी ताल्लुकात थे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें। अब क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट है वो तो ये 22-23 में ये जंग शुरू हुई है तो इतनी बड़ी तादाद में इंडिया ने खरीदना शुरू किया। लेकिन इंडिया को जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना वो कंसिस्टेंसी का मिल रहा है। इंडिया को जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो इस चीज का मिल रहा है कि इंडिया खड़ा रहा है रूस के साथ। इंडिया ने मगरब से उम्मीदें नहीं लगाई उस अंदाज से। इंडिया ने जिसे कहेंगे ना कि जो एक फजूल किस्म की कोई एक ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होने दी जिसमें वो ये कह सकें कि हमने एक साइड को रख लिया दूसरी साइड को छोड़ दिया, जैसे पाकिस्तान ही करते हैं। हमने एक साइड को रख लिया दूसरी साइड छोड़ दी और सोचा कि क्या जरूरत है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई चीज़ की परवाह कोई नहीं है। ठीक है जी, सो ये चीज़ें हैं इंडिया में इस वक्त जो रशिया रूस के अंदर जो रेड स्क्वायर है, ठीक है जी, वहाँ पे इस वक्त सारे नाच गाने चल रहे हैं। क्रेमलिन के सामने नाच गाने हो रहे हैं, लोगों ने साड़ियाँ पहनी हैं, इंडियन ड्रेस पहने हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे। सो मोदी साहब के जाने से पहले वहाँ पे इंडिया का कल्चर पहुँचा हुआ था। ये चीज़ मैं समझता हूँ कि दैट इज सिग्निफिकेंट, ये चीज़ सिग्निफिकेंट है। और अब देखिए ना, ये बॉलीवुड, मुझे याद है कि मुझे एक तस्वीर याद है कि शाहरुख खान उस वक्त एक मूवी बना रहे थे और साथ उनकी आई थिंक करीना कपूर थी और ये आई थिंक चमक चलो जो गाना है ये उसका सेट था जिसमें वो एक अमेरिकन सिंगर भी था, मुझे उसका नाम नहीं आता, भूल गया, वो भी था। तो पुतिन साहब उस सेट पे चले गए थे इंडिया के अंदर। ये मेरे ख्याल 2008 या 10 की बात है मेरे ख्याल में। उस सेट पे चले गए और उनको बताया गया कि बॉलीवुड क्या चीज़ है, उनको बताया गया बॉलीवुड क्या चीज़ है और बॉलीवुड की क्या फुटप्रिंट्स हैं। ये चीज़ उस वक्त पुतिन साहब को बताई गई। ये चीज़ मैं समझता हूँ दैट इज समथिंग, एरिया ऑफ कन्वर्जेंस जितने भी हैं इंडिया और रशिया के, उनमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जरूर मौजूद है, कल्चर जरूर मौजूद है। ठीक है जी, इंडियंस क्या चाहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि रशिया के अंदर हमें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाए। इंडिया बेसिकली इसको अपनी
एक स्ट्रेंथ समझता है वीजा ऑन अराइवल। और एक तरफ मीटिंग हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और पुतिन की मीटिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, पुतिन ने नरेंद्र मोदी को क्या प्रोटोकॉल दिया, क्या इज्जत दी। देखिए, दुनिया के कोई भी वजीर आजम किसी मुल्क में जाते हैं तो सरकारी बिल्डिंगों में बुलाया जाता है, ऐसे ही है। उधर प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अलग प्रोटोकॉल दिया पुतिन की तरफ से। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। फिर इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा दिखाया गया, उसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, उधर उस मीटिंग में खाने कौन से हैं भाईजान? गुजराती खाने बनवा रहे हैं। ठीक है। पुतिन साहब जो है गुजराती खाने मोदी साहब के लिए बनवा रहे हैं। उसमें एशियन डिशें होंगी, काफी कुछ होगा। और है। सबसे बड़ी बात जो उधर मेरे ख्याल से जो होगी ना, वो कच्चे तेल के ऊपर बात होगी। ठीक है। देखिए, इंडिया इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहा क्रूड है ऑयल को जो सा वो उसकी बात होगी, डील होगी। ठीक जी है। बिल्कुल डील होगी। देखिए, इंडिया इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा ऐसे ही है। और रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेता है इंडिया। ठीक है। सऊदी अरेबिया से नहीं लेता, या अरब के किसी मुमालिक से इतने बड़े लेवल पे तेल नहीं लेता इतना रशिया से। कच्चा तेल लेके फिर अपने मुल्क में लाके उसे फिर सही तरीके से करके ठीक है, फिर पूरी रिफाइन दुनिया में करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट के उधर हजारों इंडियंस जो रशिया में रह रहे हैं, ठीक है। वो हजारों इंडियन सड़कों पे आगे, एयरपोर्ट के बाहर आगे अपने वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए, ठीक है। एक बात सुनने के लिए, या उन्हें वेलकम करने के लिए। जबरदस्त। तो ये बहुत बड़ी इज्जत होती है शोएब भाई। ऐसे यार उन्होंने बड़े कार्ड्स वगैरह पकड़े थे, मैं देख रहा था, बड़े विजुअल्स जो सामने आ रहे थे कि इंडियन एक डायस्पोरा। कार्ड मैंने भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ओनली होप प्राइम मिनिस्टर मोदी। हाँ, बिल्कुल। यानी कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। इस विजिट से आपको आइडिया है कि दुनिया में थरथली मच गई हुई है। ठीक है। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे ये वायरल है। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए हैं अमेरिकन सदर के साथ। और दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी पुतिन साहब के साथ। ठीक है। अच्छा, ये भी किसी मीटिंग में थे, किसी मुल्क के कोई सिलसिला था, SCO की मीटिंग SCO चल की रही। मीटिंग थी, तो उधर मुलाकात हुई थी। ठीक है। और कुछ देर की मुलाकात हुई थी ये, लेकिन उसमें हमें वो एनर्जी नजर नहीं आई, वो प्रोटोकॉल हमें नजर नहीं आए। हम तो चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल नजर आए, ठीक वो है। चीजें नजर आए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल मिले, सर आप इस चीज को भी तो नोट करें कि वो रशिया के साथ कितने बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं।